नमोस्तु तुभ्यम् आचार्यवर्य सुविशुद्ध नमोस्तु तुभ्यम् निर्ग्रंथवर्य सुविशुद्ध नमोस्तु तुभ्यम् नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो आयिरीयाणां नमो वज्रायाणां नमो लोये सव्वसाहोणम् अनंतानंत अशरीरी ईसत प्रागभार अष्टम वसुधा पर विराजमान सिद्ध परमेष्टि भगवान की समो शरणाधिपति श्री आदि ब्रह्मादि ऋषभ देव जिनेन्द्र भगवान की नंदीश्वर महामंडल विधान की आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी महामुनिराज की आचार्य गणाचार्य आचार्य गुरुवर चर्या श्रोमणी परम उपकारी गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की तीन कम नम करोड़ मुनिराजों की श्री विस्मिता श्री विगम्या श्री माता जी की द्वादशांग श्रुत देवी जिनवाणी माता की भव्य बंधुओं, आज हम यहाँ अष्टानिका महापर्व के चतुर्दशी तिथि पर सब एकत्रित हुए हैं। भगवान ऋषभ देव के समोशरण में विराज कर हम यहाँ जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जीव मात्र के लिए मंगलमयी है। आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी महाराज जीवों को दुख से निकलने के लिए ग्रंथ राज श्रावक रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी में बता रहे हैं, देशयामि समीचीनम धर्मम कर्मम निबर्हणम संसार दुखत सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। अर्थात भगवान ने ऐसे धर्म को कहा है जो कि कोई विशेष जीव को नहीं, प्राणी मात्र को उसके दुख से उठाकर उत्तम सुखमय विराजित कर देता है। ऐसा ये धर्म प्राणी मात्र के लिए मंगलमयी है। मंगल अर्थात पापों को गलाने वाला है। आज शुक्ल ध्यान तो नहीं है, पर वर्तमान में हम शुभ उपयोग में जाकर इसका जो विपाक आएगा वो शुद्ध उपयोग रूप आएगा। आज हमारा क्षयोपशम कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि हम हमारे ज्ञान के गेय ऐसे बना रहे हैं कि उन्हीं गेयों में लिप्त होकर हम वहीं गोते खा रहे हैं। जीव मोह आदि कर्मों से लिप्त होकर अपने आप को चारित्र के रथ पर नहीं बैठाल पा रहा है। क्यों नहीं बैठाल पा रहा है? क्योंकि इस जीव से कर्म अनादि से जुड़े हुए हैं और इस कर्म और जीव के संश्लेष संबंध के कारण ये जीव भी इस संसार में ही परिभ्रमण कर रहा है। लेकिन हम जिस प्रकार से कीचड़ के बिना कमल नहीं होता, कीचड़ ना हो तो कमल भी नहीं होता, लेकिन कमल कीचड़ नहीं होता और कीचड़ कमल नहीं होता, लेकिन कीचड़ ना हो तो कमल भी नहीं होता। इसी प्रकार ये संसार चला आ रहा है। कैसा चला आ रहा है? इसी संसार में रहते हुए कई जीव
दूर मत जाओ, यहीं सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी की निर्वाण भूमि से 3.5 करोड़ मुनिराज निर्वाण श्री को प्राप्त हुए। वहीं दूसरे जीव इस संसार में ही फंसते जाते हैं। कैसे? उन्होंने पुरुषार्थ सम्यक तो किया, सम्यक पुरुषार्थ ही निर्वाण श्री में कारण है। जाना है बैतुल, सड़क पकड़ोगे परतवाड़ा का तो 3 काल में भी आप बैतुल नहीं पहुंच पाओगे। अगर बैतुल का गंतव्य है, बैतुल जाना है, तो बैतुल का ही मार्ग अपने को पकड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। ऐसे ही हम भरत चक्रवर्ती का उदाहरण लेते हैं। भरत चक्रवर्ती इतने वैरागी थे कि घर में ही रहकर अपने वैराग्य को वृद्धिंगत करते रहते थे, जबकि भोग विलास की वस्तुओं का कोई भी कमी नहीं थी, कुछ भी कमी नहीं थी, लेकिन घर में रहकर ही वैरागी के समान रहते थे। उनकी वैराग्य की परीक्षा लेने के लिए एक बार देव आते हैं कि इनका वैराग्य वास्तविक है या ऐसे ही है। तो वो देव आते हैं और भरत चक्रवर्ती से प्रश्न करते हैं कि तुम इतने भोग विलास में भी कैसे अपने आप को सुरक्षित रख रहे हो, पापों में लिप्त क्यों नहीं हो रहे हो? तो भरत चक्रवर्ती कहते हैं कि इसको मैं शब्दों से नहीं बता सकता, इसको आप अनुभव करके देखो। भरत चक्रवर्ती के द्वारा उन देवों की परीक्षा, जो परीक्षा लेने आए अब उसी की परीक्षा हो रही है। उन्होंने एक पात्र में लबालब दुग्ध भर दिया और उस देव के लिए दे दिया। आप जाओ इस दुग्ध भरे पात्र को लेकर और मेरे पूरे महल का चक्कर लगा कर आओ। पर याद रखना, अगर इस पात्र में से एक बूंद भी दुग्ध की बाहर गिरती है तो मेरे जो पीछे सैनिक चले गए, मेरे सैनिक आपके पीछे चलेंगे, वो तुरंत ही आपके शरीर को छिन्न भिन्न कर देंगे। वो पात्र लेकर चलते हैं देव। उन्होंने कहा ठीक है। वो पूरे महल घूम के आ जाते हैं पर एक बूंद भी दूध का नहीं गिरता है। वो क्यों नहीं गिरता है? जबकि इतनी सुंदर सुंदर नारियां उनके महल में खड़ी थी, इतने भोग विलास की वस्तुएं उनके महल में थे, इतने अच्छे अच्छे दृष्ट उनके महल में थे, लेकिन वो देव उस पात्र को लेकर जब चल रहे थे तो उनका ध्यान पूरा उस पात्र पर था कि कहीं एक भी बूंद अगर दूध गिर गया तो मेरा तो ये सैनिक खत्म कर देंगे। जब पूरे महल का राउंड लगाकर आए और आखिरी में भरत चक्रवर्ती जी के पास पहुंचे तो उस देव ने कहा, हे भरतेश, मैं आ गया, पूरे महल का राउंड लगाकर आ गया, एक भी बूंद दुग्ध का नीचे नहीं गिरा। भरत ने कहा कैसे नहीं गिरा? तो वो बोले कि मैं जब चल रहा था तो मेरा पूरा ध्यान उस पात्र पे था कि कहीं एक भी बूंद जमीन पर न गिर जाए। भरत चक्रवर्ती ने तो कहा, महल में इतनी सुंदर सुंदर नारियां, दासी दास, भोग विलास की वस्तुएं, सब कुछ उपलब्ध था, तुमने देखा क्यों नहीं? तो देव कहते हैं, अगर मैं उनको देख लेता तो मैं फिर सैनिकों के द्वारा देखा जाता। तो भरत चक्रवर्ती ने कहा, इसी में ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि मैं इस पूरे महल में, जबकि चक्रवर्ती अर्थात 6 खंड का अधिपति, जितनी भी संपदा उसकी है, दासी दास कोप भांड ऐसे जितनी भी पूरा
पर मैं अपनी आत्मा पर ही ध्यान लगाकर चलता हूं। भरत चक्रवर्ती कहते हैं ना कि मुकुट उतारते उतारते केवल ज्ञान, ऐसे केवल ज्ञान नहीं हुआ, पुरुषार्थ प्रबल था उनका। राज्य करते करते भी ऐसे पुरुषार्थ कर रहे थे वो कि मुकुट उतारने से ही उनको कोई केवल ज्ञान थोड़ी हुआ, उनका वैराग्य, उस राज्य में रहते हुए भी वैराग्य इतना प्रबल था। तो अपने पास इतनी संपत्ति तो कुछ है ही नहीं, पर जितना है अपन उससे भी राग नहीं हटा पा रहे। आचार्य भगवान कहते हैं संसार दुखत सत्वान यो धरत्युत में सुखे, अर्थात संसार के दुखी जीवों को अगर कोई श्रेष्ठ सुख में स्थापित कर सकता है तो वो धर्म ही कर सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। दीक्षा को धारण कर, वहीं बैठ उठे मत अभी। धारण करेंगे। भगने को देख रहा भाई, ऐसा काम थोड़ी चलता है। आते हैं सभी लोग ऐसे बैठे हैं हमारे बीच में, ऐसे विद्वत हमारे जिनकी प्रेरणा से बहुत सारे तीर्थों का भी जीर्णोद्धार हो रहा है और आज भी हमारे बीच में हैं। ऐसे नवयुवकों को मार्गदर्शन देने के लिए हमारे आदरणीय पवन जी अंबुरे साहब, सभी लोग बैठे हैं। वो भी जिनवाणी का ही अंग है, वो जो भी बोलेंगे अच्छी बात बोलेंगे, उसके बाद में हम सीधे कार्यक्रम से जुड़ेंगे। पार्श्वनाथ भगवान की जय, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलो तीर्थ रक्षा शिरोमणि आचार्य आर्यानंद जी मुनि महाराज की जय। जय बोलो गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय। जय बोलो श्रमणाचार्य चर्या शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जय। जय बोलो विस्मिता श्री विगम्या श्री माता जी की जय। मुझे कल्पना नहीं थी कि पंडित जी मुझे माइक पे बुलाएंगे, बुलाने वाले हैं ये पता था, लेकिन अभी जिनवानी का श्रवण अपन सब लोग कर रहे हैं और उसी समय बुलाएंगे ऐसा ज्ञात नहीं था। ठीक है, पंडित जी का आदेश, शीर्षावंद्य। आज पंडित जी अपने समाज का गौरव है। कपड़े में मुनि देखना है तो अभी अपने को पंडित जी की तरफ देख सकते हैं, बस उनका छूटना बाकी है और वो छोड़ने का अपने हाथ में है। उनको कब मुनि दीक्षा लेनी है अपने लोगों के हाथ में है। अब ये प्रोग्राम चल रहा है बैतूल जैन परिषद का। अब राजेश जी शाहकार बाजू में बैठे हैं, बाकी भी कुछ कार्यकर्ता दिख रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम की मैं कल से देख रहा हूं, इसके पहले भी देख रहा हूं, पंडित जी दीक्षा लेने के बाद या पंडित जी बाजू में कर दिए तो ये प्रोग्राम इतना बढ़िया हो सकता क्या। अब पंडित जी का कुछ लोड अपन लोगों ने बांट लेना चाहिए। कब तक उनकी टांग अपन खींचेंगे। उनको मुनि दीक्षा की ओर जाना है, अपने सिद्धि के लिए बैतूल परिषद के लिए पंडित जी को अपन रोक के कब तक रखेंगे। अपने कंधे मजबूत है, पंडित जी का मार्गदर्शन है, तो ये काम सब लोगों ने जिम्मे लेना चाहिए। और पिछले 2-3 साल में मैं देख रहा हूं पंडित जी अकेले चल रहे हैं, कुछ लोग हैं साथ में, लेकिन जिस पद्धति से पंडित जी के मार्गदर्शन में कार्यकर्ता तैयार होना चाहिए वो अभी उस पद्धति से तैयार नहीं हो रहे। ये हम लोगों को ये 2-3 साल में देखने को मिला है। हो सकता गलत हो, लेकिन इस बात के ऊपर
सभी ने विचार करना जरूरी है। मैं सैतवाल समाज से हूं। आर्यनंदी महाराज जी ने जो उपकार किया है, आर्यनंदी महाराज ने बस सैतवाल समाज के ऊपर उपकार नहीं किया। महाराष्ट्र हो, एमपी रहो, भारत भर में तीर्थों के ऊपर जो अतिक्रमण हो रहे हैं, उसकी सोच को महाराज जी ने उस समय जान लिया था। आचार्य आनंद जी ने 32,000 किलोमीटर विहार करके 1 करोड़ रुपये का उस जमाने में 1981 में तीर्थ क्षेत्रों के रक्षा के लिए जो कमेटी है उसका फंड जमा किया, 1 करोड़ रुपया 1981 में। आज वो 1 करोड़ की कीमत क्या है? आज अपन देख रहे हैं, पहले अपने पास खबर किसी ने भेजने के बाद या एक आधी मासिक पत्रिका अपने घर पे आने के बाद क्षेत्रों के बारे में अपने को पता चलता था। अब तो डेली व्हाट्सएप है। अब 10 मिनट भी अपन ऐसा बैठ नहीं सकते, बैठे बैठे कुछ आया क्या देखते। आज देख रहे हैं शिरपुर का, मक्सी का, सम्मेत शिखर का, गिरनार का, ये सब प्रकरण जो चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? इसके लिए जिम्मेदार अपन सब लोग हैं। यहां अनुष्ठान चल रहा है, ठीक है, अनुष्ठान में मत आओ, लेकिन कम से कम 14 और पूर्णिमा 2 दिन यात्रा तो चलती है। आज 100 साल से तो यात्रा चल रही है। आसपास में कितने गांव हैं? जैन समाज कितना है? कितने लोग यहां पर पहुंचे हैं? अपने क्षेत्र के ऊपर 365 दिन में से अपन 1 दिन नहीं दे सकते क्या? फिर ढोंग रचाने से मतलब नहीं है। अपने क्षेत्र जा रहे हाथ में से व्हाट्सएप पे अपन चलाते, अपने क्षेत्रों का बचाओ। अरे बैठे बैठे व्हाट्सएप पे डालने के बजाय अरे भाई तुम वहां पहुंचो ना। साल में एक बार गिरनार अपना समाज क्यों नहीं जाता? साल में एक बार सम्मेत शिखर क्यों नहीं जाता? पहले प्रतिकूल परिस्थिति थी, पहले साधन नहीं थे, आज सब साधन उपलब्ध है। पूर्वजों ने क्या क्या करके नहीं रखा है। मुक्तागिरी की सीढ़ी आज बनी है, उस समय साधन थे क्या? मांगी तुंगी की सीढ़ी, सम्मेत शिखर की सीढ़ी, गिरनार जी की सीढ़ी कब बनी है? अब इतनी पहाड़ी के ऊपर उस समय वो लोगों ने पत्थर कैसे काटे होंगे, किस पद्धति से सीढ़ियों का निर्माण किया होगा, ये सब अपने लिए सहूलियत करके दिए उस समय के समाज ने। आज उसके ऊपर खाली अपने को चल के जाना है। पहले घर से आदमी निकलता था सम्मेत शिखर यात्रा के लिए, गिरनार यात्रा के लिए, तो वो बोल के जाते थे हम वापस आएंगे क्या नहीं पता नहीं है। 100 लोग जाते थे, 25-50 लोग वापस आ भी नहीं पाते थे, क्योंकि जंगल का रास्ता था। अभी सब सुविधा है, पहले पैसा भी नहीं था। आज ज्यादातर यहां पर सैतवाल समाज है, लेकिन सैतवाल समाज रहो या अन्य समाज रहो, जो भी जैनी था सब अमीर नहीं थे। आज भी सब अमीर नहीं है, लेकिन पहले से सब खुशहाल है। इसका कारण ढूंढो, अपन खुशहाल क्यों है? पहले साधु भी कितने थे? कम थे। साल साल भर में एक बार भी अपने को साधु का दर्शन नहीं होता था।
2-4 साल बाद कभी एखादे बार एखादे साधु का दर्शन हुआ तो हुआ। आज अपन बोल रहे हैं लोगों में धर्म नहीं है, धर्म नहीं है तो साधु बढ़ कैसे रहे? वो धर्म कुछ तो भी जान रहे, स्वाध्याय कर रहे, उसकी वजह से वो साधु मार्ग पे जा रहे, मोक्ष मार्ग के ऊपर जा रहे, और अपन बोल रहे धर्म में रुचि नहीं है। तो फिर साधु संग बढ़ कैसे रहे? धर्म में रुचि नाही आहे। ते मराठीत म्हणतात नाचता येईना अंगण वाकडं। आपल्याला करायचं नाही म्हणून म्हणतो आता धर्मामध्ये रुची नाही। पण ज्यांना धर्म करून घ्यायचा ते बरोबर मोक्ष मार्गाच्या लाईनला चालले। मग हे कुठेतरी आपण प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे की पूर्वजांनी आपल्यासाठी काय ठेवून गेलेले आहेत। आज आपल्याला भक्ती करण्यासाठी संगीतकार पैसे देऊन बोलवावं लागले। 25,000 50,000 रुपए देकर अपन संगीतकार को बुलाकर अनुष्ठान कर रहे हैं, विधान पूजन कर रहे हैं। पहले देखो अपने पूरे समाज में हर गांव में हारमोनियम बजाने वाले, तबला ढोलक बजाने वाले अपने समाज के लोग थे। वही लोग पूजन विधान करते थे, किराए से बुलाने का काम नहीं पड़ता था। वो तो पुण्य कमा रहे, पैसा भी कमा रहे। अपन अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना रहे, लेकिन ये जो कला अपने परंपरा से अपने परिवार में चलती थी उसको छोड़ दिए। परंपरा जतन करने का काम भी अपने समाज का है। जैसा प्रॉपर्टी के ऊपर अपन हक बताते, मेरे पिताजी की 10 एकड़ जमीन है तो हम 2 भाई हैं तो हमको 5-5 एकड़ चाहिए। तो अरे भाई तुम्हारे पिताजी की कुछ परंपरा भी है। वो मंदिर में रोज हारमोनियम बजा के किसी का भी विधान हो वो हारमोनियम बजाते थे। तो दोनों में से एक जन हारमोनियम सीखो, मंदिर की सेवा करो। वो नहीं करेंगे। हर साल मुक्तागिरी की वार्षिक रथ यात्रा में 2 दिन के लिए वो आते थे। अब उसको समय नहीं है, क्या है तो अभी उसको 20 लाख का पैकेज है तो खाने को नहीं मिल रहा है। बस चिंतन करना है। जो करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया, लेकिन आज समाज में क्या चल रहा है अपने को चिंतन करना है। अपने बेटे का ब्याह करना है, बायोडाटा अपन डाल देते हैं। अब कोई पूछता है कैसी लड़की चाहिए। बेटे का 20 लाख का पैकेज है, हमको इंजीनियर लड़की चाहिए, पुणे में जॉब वाली चाहिए। क्यों 20 लाख में तुम्हारा बेटा तुम्हारी पत्नी का पेट पाल नहीं सकता? वो समझो 3 लाख पैकेज वाली भी लाई तो वो बोलती है मैं भी तो ड्यूटी जाती हूं। फिर दोनों भी टिफिन कहां से आएगा? ऑर्डर से आएगा। जोमेटो बैठा है, पैसे लेके जाएगा। जब बच्चा होगा तब सास ससुर को गांव से अपने यहां बुलाने का। बच्चा 3-4 साल का हो गया कि तुम्हारा अपने गांव के तरफ जाओ। नहीं जाते, फिर झगड़े बढ़ते और फिर पंचायत बिठाओ, पर्ची कहां पे? डिवोर्स के लिए। ये अपने समाज में हो रहा है, चिंतन करना है। तुम्हारे बेटे को तुमने इतना पाल पोस के बड़ा किया। जब तुम्हारे यहां तुम्हारी शादी हुई थी उस समय तुम्हारे यहां क्या था? 4 टीन का मकान। उस समय ब्याह के आए कि नहीं तुम?
लेकिन आज तुमको दामाद चाहिए तो उसको पुणे में फ्लैट है क्या नहीं, 4 व्हीलर है क्या नहीं। ज्यादा बिगाड़ रही है बहुओं को सास तकलीफ नहीं दे रही है, बेटी की मां उसका संसार तोड़ रही है। सैतवाल समाज की बात नहीं है, जैन समाज की बात नहीं है, आम समाज में यह बात चल रही है। सुबह 8 बजे मम्मी का फोन आता है बेटी को, क्या कर रही है बेटी? अरे तू इतने जल्दी उठ गई? ये फैक्ट है। बहुत जगह पर पंचायत में बैठना पड़ता है, उस समय यही बातें सामने आ रही है। बहू सुबह 9 बजे उठती है, उसको 10 बजे ऑफिस जाना पड़ता है, माँ उधर से फोन करती है। लेकिन तुम्हारे घर में बहू जो है उसने सुबह 6 बजे पूरा घर साफ सफाई करके उसने उठना चाहिए, ये अपनी आशा रहती है। बहू और बेटी में अंतर क्यों? वृद्धाश्रम क्यों निकल रहे? मुक्तागिरी से अपने को क्या लेके जाना है? कम से कम अपनी सेतवाल समाज की कुछ परंपराएं चल रही थी, वो परंपराओं को अपन कितना संभाल रहे, इतना बस चिंतन करना है। पैसा ही सर्वस्व नहीं है। आज 20 लाख का पैकेज है तो भी जिंदगी भर रोने की आदत है। तुमने यात्रा के लिए समेत शिखर जाना है, बेटे को बोलो 50,000 रुपया भेज दे, हम दोनों को यात्रा के लिए जाना है। क्या करना मम्मी, मैं गाड़ी लिया, ये लिया, इधर का हफ्ता उधर का हफ्ता, बैलेंस ही नहीं बच रहा है। ये फैक्ट है या नहीं है? फिर इतना पढ़ा लिखा के 20 लाख का पैकेज है, क्या कर रहा है पैसा? पहले 10,000 रुपए में तुम्हारी जिंदगी गुजरती थी या नहीं? 10,000 में तुम यात्रा के लिए कोई भी कभी भी कोई घर पे अतिथि आता है उसका स्वागत भी करते थे, कभी पंडित जी जैसे कोई या समाज के कोई लोग आते थे तो तुम्हारा दान घर में रोज भी चलता था। तुम्हारे यहाँ दान मांगने के लिए आए वाला व्यक्ति कभी भी खाली हाथ घर से नहीं जाता था। लेकिन अब बेटा 20 लाख कमा के भी तुम्हारा दान उतना हो रहा है क्या? आज सब फैसिलिटी है। महाराष्ट्र में, एमपी में नहीं है ओबीसी कैटेगरी। आज पढ़ाई के लिए खर्चा लग रहा है, ये बात मालूम है। लेकिन जो महाराष्ट्र में है, जिनके रिलेशन महाराष्ट्र में हैं, समझो महाराष्ट्र में कोई सिनगारे हैं और बैतूल में भी सिनगारे हैं, तो उसका ओबीसी सर्टिफिकेट तुम महाराष्ट्र से निकालो ना। जो बेनिफिट मिल सकता है वो लो। आज बनिया बोल के, वानी बोल के, वानी को भी ओबीसी का सर्टिफिकेट है। सेतवाल, शिंपी उसको तो है ही, पण या नागपूर, अमरावती या भागामध्ये आपल्या लोकांची किराणा दुकानं होती, त्यांना वानी म्हणत होते, तो पुराने अपने कागज के ऊपर वानी लिखा है, वो भी कुछ मिलता है तो उसका भी ओबीसी सर्टिफिकेट मिलता है वानी बोलकर। अरे कौन सा भी हो, अपने को ओबीसी सर्टिफिकेट मिलता है तो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए कैटेगरी में वो बैठ जाएंगे। वो कैटेगरी में उनका नंबर भी लग जाएगा, नौकरी में भी उनका रिजर्वेशन रहता है, उसमें भी चांस लग सकता है।
लेकिन अपने को जो भी सुविधा हो अपने घर पे होना चाहिए। कौन वहां चक्कर काटेगा, समाज में कौन पूछेगा। अभी वर्धा में चौड़े कंपनी है, अब एमपी में भी चौड़े कंपनी है। अब वर्धा में बहुत से लोगों ने चौड़े कंपनी ने ओबीसी के सर्टिफिकेट निकाले। तो तुम तो बता सकते हैं हमारे पूर्वज कभी 10 पीढ़ी पूर्व वर्धा में ही रहते थे, वो तो अपने हाथ में है। अपनी जो वंशावळ बनाने का जो है, अपने पूर्वज कौन थे, दादा परदादा उनके दादा, तो ये बनाने का अपने हाथ में है। अपन ये कर सकते कि हमारे पूर्वज 10 पीढ़ी पूर्व वहाँ रहते थे, वहाँ उनका नाम थोड़ी देखने को जा रहे। वो ओबीसी का सर्टिफिकेट अपने को मिलता है। अब ये पहले कनेक्शन नहीं था, लेकिन अपने सेतवाल संस्था के माध्यम से अभी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर या सब तरफ अपन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जितना लाभ अपने को ले सकता है अपन लाभ लेने में कमी ना रखें। अब यहां पे भी आए, मोबाइल नहीं चल रहा है, उसकी वजह से सब लोग यहां बैठे हैं। मोबाइल चालू रहता था तो कोई यहां नहीं बैठता था, हर एक कमरे में आवाज तो सुनने को वहां आती है। अभी जनगणना चालू है, सेतवाल समाज की जनगणना ऑनलाइन चालू है। सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे कौन से ग्रुप पे जुड़े हैं। यहां पे जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से किसने अभी तक जनगणना में अपना नाम नहीं नोट किया? बहुत सारे लोग हैं, 50% लोग हैं जिन्होंने नाम नोट नहीं किया। ये आपको बाद में पता चलेगा। तो सभी इंद्रगण आते हैं सभा में। हाँ दीपक, हाँ सावधान, होशियार। बजे सौधर्मेंद्र की। विराजमान हो जाइए। अब सौधर्मेंद्र महाराज सबको बैठने का इशारा करते हैं। ये होता है अनुशासन। बहुत सुंदर तत्व चर्चा चलती है। तो आज यहाँ पर तत्व चर्चा चल रही है। देवों के मन में भी जिज्ञासा होती है। तो यहाँ पर सभा का प्रारंभ करते हैं हमारे सौधर्मेंद्र महाराज।
हाँ ब्रह्मनिष्ठ ओम। सभासद 4 गति 84 लाख योनियों में अनादिकाल से परिभ्रमण करने वाले प्राणियों को सभी सुखों एवं शांति प्राप्त नहीं हुई, इसलिए अपने यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जिसके बिना संसार का अंत नहीं। जो भी कहा आपको समझ में आया होगा पता नहीं। सबसे प्रथम पहले नंबर के इंद्र महाराज इंद्राणी के साथ में खड़े होते हैं। उनके मन में जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो इंद्राणी के साथ आते हैं। आइए, आओ। और जिज्ञासा का समाधान करना है तो बड़े भक्ति के साथ करते हैं। हो इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे, हो इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे, हो प्यारी लागे रे बड़ी मनहारी लागे रे, हो प्यारी लागे रे बड़ी मनहारी लागे रे, हो इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे, हो इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे। हे देवेंद्र प्रणाम हो। हे देवेंद्र, संसार परिभ्रमण करने वाले उस प्राणी का मुख्य कर्तव्य क्या है? जिसके कर्मों से जीवन सफल बनाया जा सके। सुख और दुख की भूल में परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, सो अत्यंत दुर्लभ है। सम्यक तो प्राप्त किए बिना संसार से उद्धार होना असंभव है, अतएव प्रयत्न पूर्वक उसे प्राप्त करना चाहिए। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। क्या बात है, धन्य हो के बढ़िया भक्ति के साथ अपने जगह पर चलते हैं। इंद्र सभा में चाला चौको अवसर आयो रे, चौको अवसर आयो रे, मन बाजो में नाचे गाए, चौको अवसर आयो रे। देखो ऐसे नहीं आनंद आएगा, सभी दोनों हाथ उठा लेंगे। इंद्र सभा लग रही है नाम की, बाजी बाजी रे सेनाई, प्रभु जी तारे नाम की, और मैंने ओढ़ी रे चौधरिया तारे नाम की, हो मैंने ओढ़ी रे चौधरिया तारे नाम की, हो बाजी बाजी रे सेनाई, प्रभु जी तारे नाम की, बाजे बाजे रे सेनाई, प्रभु जी तारे नाम की, मैंने ओढ़ी रे चौधरिया मेरे नाम की, मैंने ओढ़ी रे चौधरिया। हो गया, बहुत परेशान हो गया। देखो यहाँ कुछ झूठ नहीं बोल सकता, सच्ची में परेशान हो गए। सभा में झूठ नहीं बोला जाता, बहुत परेशान हो गया। महाराज कुछ करो, इनका चिंता ना करो। आचार्य श्री है ना, सुबह उठा देती 4 बजे। इतना मत बताओ ना, दिल के भाव है, बताना ही पड़ रहा है। बाद में अकेले में बताना मुझे। महाराज की जय हो। हे देवेंद्र, सम्यक दर्शन को आपने महान कहा, क्या उसे भी प्राप्त करने का कोई मार्ग है क्या? हम सब संसार बंधन से मुक्ति मार्ग की ओर भावनारत है। हमारे जिज्ञासा का समाधान कीजिए महाराज जी। हे तत्व जिज्ञासु, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पर पदार्थों से अत्यंत भिन्न न्यायक स्वभाव, पूर्ण आत्मा की श्रद्धा होना एवं जीवादि 7 तत्व और देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा परम आवश्यक है। अतः प्रत्येक जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त कराने वाले कारण मिलना चाहिए। धन्य हो, धन्य हो। समझ में आया किसी को? ये महत्वपूर्ण सभा है,
ये देवों की भाषा है, देव ही जानते हैं, परंतु उसका अर्थ यह है कि देवों ने पूछा कि ये सौधर्म इंद्रराज सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। तब देवराज इंद्र ने बताया कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा रखना, जीवादि 7 तत्व जिससे सारी दुनिया बनी है उनको सच्चे को जानना, सही को सही मानना, गलत को गलत मानना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। बहुत बढ़िया समाधान। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वाह, हाँ अब बढ़िया पकड़ो, ऐसे बढ़िया भक्ति के साथ चलो। प्रभु तेरी भक्ति का मोल है न तोल है, प्रभु तेरी भक्ति का मोल है न तोल है, आगम में तेरे वचन अनमोल है। ऊंची धरती और झूम। देखिए हमारा भाई थांबा। गा रहा है, जरा दोनों हाथ खोल इंद्र महाराज हुए। क्या बात है, भांडन झाला का दोघांचं? कुछ झगड़ा तो नहीं हुआ ना? इनको छोड़ के इनके पीछे क्यों लगे हो? आओ, आइए, इनके मन में जिज्ञासा है। हो झूम उठी धरती और झूम उठा आसमां, झूम उठी धरती और झूम उठा आसमां। प्रभु तेरे दर्शन से निखर गई आत्मा, प्रभु तेरे दर्शन से निखर गई आत्मा। प्रभु तेरी भक्ति का मोल है न तोल है, प्रभु तेरी भक्ति का मोल है न तोल, और आगम में तेरे वचन अनमोल है। आगम में तेरे वचन अनमोल है। तू ही शुद्ध बुद्धि है विशुद्ध तेरी आत्म कल्याण का मेरा, हर मोर ज्ञान की मेरा, आत्म कल्याण का मेरा। ओ तन दूर दूर नाचे मन झूम झूम जाए, तन दूर दूर नाचे मन झूम झूम जाए, हर साया न करे अपना, डर पे आ गया, दिल आ गया, ये प्रभु जी पे दिल आ गया। ततैया ततैया ओ, ततैया ततैया क्या बात है। सारे बैतुल के लाइट अकेले लगाएंगे, एक बार रविंद्र क्योंकि दोनों हाथों से लाइटें लगा रहे थे। क्या भक्ति कर बहुत भाई। सुंदर। आनंद आ गया सब। तुम चलो हम चले सबको साथ में, पग पग चले देखो प्रभु जी की शरण में, हाथों में हाथ ले। तुम चलो हम चले भक्तों को साथ ले, पग पग चले प्रभु भक्ति लहर में, हाथों में हाथ ले। तू ही भाग गया, तू ही भाग गया, प्यासे लेना पावे न देना। देखो ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ उठाएंगे अपने, बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जो सबके हाथ ऊपर दिखेंगे। तुम्हारे आ गया, तुम्हारे आ गया। बहुत सुंदर, वाह। ऐसी हो, थोड़ा दूर उभं राहता का? मध्ये मी आहे। हे देवेंद्र जी, प्रणाम है। स्वीकार है। हे देवेंद्र, तीर्थंकर बनने के लिए क्या कोई विशेष कार्य करना पड़ता है? क्या संसार के प्राणी तीर्थंकर नहीं बन सकते? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। 16 कारण भावना शुद्ध हृदय से ध्याय, केवली के पद मूल में इसको प्राप्त कराए। हे देव सुनो, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पश्चात जो भव्यात्मा केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में लोकोपवाकारी 16 कारण भावनाओं का चिंतन करता है, उस भव्यात्मा को तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध होता है। दर्शन स्थिति आदि भावनाओं के चिंतन से आत्मा में विश्व के कल्याण करने वाली भावना के साथ परम विशुद्धि होती है, उसी से तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध होता है। यह अवसर केवल मानव को ही प्राप्त होता है, अन्य किसी जीव को नहीं। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। थोड़ी सी है तो भक्ति के साथ करनी है। होरे लागी रे लागी प्रभु जी से नजरिया लागी, लागी रे लागी मीरा से नजरिया लागी, ओ मीरा से नजरिया लागी, ओ महावीर से नजरिया लागी, मीरा से नजरिया लागी, महावीर से नजरिया लागी। ओए लागी रे लागी प्रभु जी
वाह वाह, बहुत अच्छा। हे देवेंद्र जी, प्रणाम हो। हाँ, अच्छा, आचार्य, मान आचार्य, क्या कह रहे हैं आप? दर्शन विशुद्धि थे, भावना से बंध। हे देवराज, विचार तो कीजिए, यदि सम्यक दर्शन शुद्धि आदि भावनाओं से बंद मान लिया जाए तो फिर मोक्ष प्राप्ति किस साधना से होगी? हमारी शंका का समाधान कीजिए। हे देव, आश्चर्य की बात नहीं, मनोयोग से ध्यान पूर्वक सूचना चाहिए था। दर्शन विशुद्धि बंध का कारण बनता नहीं, राग भाव से बंध है, यह भाव नाश कराई। हे देव, दर्शन विशुद्धि के काल में जो प्राणी मात्र के कल्याण करने वाला जो राग आता है वह बंध का कारण है। दर्शन विशुद्धि जो मोक्ष का ही कारण है, बंध का कारण नहीं।